हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज मैं फिर से कुछ और नए सवाल आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो पहला सवाल है आपका, रॉकेट ऑपरेट्स वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो चार ऑप्शन है। बहुत सिंपल, साधारण से आसान से सवाल है, लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम में हल्के, भारी और मुश्किल और आसान सभी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, आपने पढ़ भी लिए होंगे इतनी सी देर में। मैं आपको सही जवाब बता रहा हूँ। तो ये है आपका मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर रॉकेट ऑपरेट्स या वर्क्स करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ हॉर्स सडनली मूव्स देन इट इज ए फियर टू फॉल डाउन द हॉर्स राइडर बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो अचानक जब घोड़ा जो है वो मूव करता है, तो उस पर बैठा हुआ घुड़सवार जो है वो गिरने का डर उसको होता है। तो कौन सा सिद्धांत है आपका, किस वजह से ऐसा होता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आसान सा, बड़ा आसान सा सवाल है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास और इनर्शिया ऑफ रेस्ट और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये ए और सी में से एक जवाब होना चाहिए। तो आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो जो आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना, जैसे आपने कई बार देखा कि आप ट्रेन में बैठे और अचानक ट्रेन चल पड़ी और आप पीछे की तरफ गिर गए, तो ये उस तरीके का सवाल है आपका। तो सी जवाब है इसका। अगला सवाल देखते हैं। क्रिकेट बॉलर कैचेस द फास्ट कमिंग बॉल बाय पुलिंग हिज हैंड्स बैक बिकॉज। जो क्रिकेट खिलाड़ी है वो जब कैच पकड़ता है तो वो अपने हाथ को पीछे की तरफ क्यों ले जाता है? तो कौन सा जो है इसका जवाब होना चाहिए? द बॉल कैन कम इनटू द पोजीशन ऑफ रेस्ट, द बॉल कैन बी एक्सेलरेटेड, द बॉल कैन एक्सर्ट ए ग्रेटर फोर्स, और द बॉल कैन एक्सर्ट द लेसर फोर्स। बहुत सोच समझ कर आपने जवाब देना है। ठीक है, तो इसका जवाब सी है। और जो आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है आपका, ठीक है, न्यूटन का जो आपका सेकंड लॉ है वो उसका एग्जाम्पल है आपका ये। अगला सवाल देखते हैं। द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज तो सेम एट एवरी प्लेस ऑन अर्थ सरफेस। इंसान का जो वजन है शरीर का, वो पहला ऑप्शन है कि हर जगह पृथ्वी पर एक समान रहता है। मैक्सिमम एट पोल, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। मैक्सिमम एट इक्वेटर, और इक्वेटर भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। मोर ऑन माउंटेन्स देन प्लेन्स, मैदानी इलाकों से पहाड़ों पर ज्यादा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब आपने बताना है। ये आपका बी जवाब है, मैक्सिमम एट पोल्स। ठीक है, जी की वजह से। अगला देखते हैं। इफ द वेट ऑफ मैन इज 600 न्यूटन ऑन अर्थ, देन हिज वेट ऑन मून विल बी। तो 6000 न्यूटन और 60 न्यूटन और 1000 एन और 10 एन। तो चार ऑप्शन है और इसका क्या जवाब हो सकता है? तो आपका इसमें आपने उसका वेट बताना है। तो वेट जो है वो कम हो जाएगा आपका मून के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी वहां पर 1/6 होती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका जवाब आपका डी हो सकता है। डी जवाब है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फ्लोटेशन ऑफ a piece of iceberg on the sea, what part of iceberg piece remains above the water level? ठीक है, तो जो आपका बर्फ का टुकड़ा है वो सी में तैरते हुए उसका पार्ट ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ रहता है, तो वो वाटर लेवल से कितना ऊपर होता है? तो चार ऑप्शन है इसमें, और 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। तो 1/10। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उनको नेचर इसी तरीके की रहेगी जैसे सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डेली मेरी कोशिश है कि मैं आपको जो है रोजाना सवाल दूं। पिछले 2-3 दिन में आपने देखा होगा कि हम रोज आपसे क्वेश्चंस को शेयर कर रहे हैं, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। If two pieces of ice are mutually pressed to each other, then these pieces stick because।
तो जब बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में प्रेस किया जाता है तो वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, क्यों? सवाल आपने बचपन में पढ़ा होगा जरूर। और इसका जो जवाब है, एट लार्जर प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस फर्स्टली डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जवाब आपका सी जवाब है। तो अच्छे से आप इन्हें लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। द बॉडीज executing free falling motion have equal momentum, equal velocity, equal acceleration और equal force। तो जो मतलब जो गिरती हुई फ्री फॉलिंग जो है, गिरती हुई अलग अलग बॉडीज हैं उनमें मोशन जो होता है, उनका मोशन जो होता है, तो उसकी उसमें क्या चीज इक्वल होती है? सवाल ये पूछ रखा कि मोमेंटम इक्वल होता है, वेलोसिटी इक्वल होती है, फोर्स इक्वल होता है, एक्सेलरेशन इक्वल होता है। तो इसका जवाब है आपका वेलोसिटी। एक वेलोसिटी से वो नीचे आते हैं, वेग बोलते हैं हिंदी में से। द पेंडुलम वॉचेस बिकम स्लो डाउन इन समर। गर्मियों में जो पेंडुलम वॉच है वो स्लो हो जाती है, क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चार ऑप्शन है, मैं इसका जवाब ही आपको सही बता रहा हूँ। आज मैं आपको क्वेश्चन के आंसर्स बता रहा हूँ, क्योंकि आप आंसर्स तो करते नहीं हो कमेंट बॉक्स में। तो मैं फिर इसके आंसर्स बता रहा हूँ, इसको आप लर्न कर लीजिए और इन सवालों पर थोड़ा सा गौर करिए जो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पेंडुलम बिकम्स elongated and correspondingly time is elongated at per unit oscillation। तो पेंडुलम वॉच जो है वो स्लो हो जाती है गर्मियों में। इसका सी जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम वॉच डिपेंड्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर। तो अभी एक सवाल हमने अभी किया भी था। तो लेकिन अभी जो सवाल है आपका कि जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, जो पेंडुलम वॉच का जो टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंड करता है? सवाल थोड़ा डिफरेंट है। तो ये जवाब आएगा लेंथ के ऊपर, ठीक है, बी जवाब है इसका। इसका बी जवाब आएगा कि जो टाइम है आपका, टाइम पीरियड है पेंडुलम वॉच का, वो उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। द इनसाइड प्रेशर ऑफ सोप बबल। सोप बबल का जो इनसाइड प्रेशर है अंदर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाफ ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका जो पीडीएफ है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसका जो जवाब होना चाहिए वो कि जो आपका साबुन का बबल होता है, ठीक है, तो उसका जो अंदर का दबाव होता है वो ज्यादा होता है बाहर के प्रेशर से, यानी कि इसका जवाब है ए। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद फ्लोटेशन। फ्लोटेशन के साथ कौन से साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं? आर्किमिडीज है, न्यूटन है, लुई पास्चर है, या सभी है? सोच के जवाब दीजिएगा। और जो है जवाब मैं आपको बता ही रहा हूँ साथ के साथ। तो इसका जवाब है आपका ए, आर्किमिडीज। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैंने छोड़ दिया है। तो क्योंकि आप वीडियोस तो एक से ज्यादा बार आप नहीं देख पाओगे, तो ना ही आप देखो, आप उसको मैंने टिक कर दिए, पीडीएफ से आप इसको लर्न कर लीजिएगा। व्हेन ए स्टोन पीस इज ब्रॉट फ्रॉम मून्स सरफेस टू अर्थ देन। तो जब वो पत्थर का टुकड़ा मून से के सरफेस से अर्थ पर लाया जाएगा तो इट्स मास विल चेंज, इट्स वेट विल चेंज, द वेट एंड मास बोथ विल चेंज, नीदर मास और वेट विल चेंज। तो इसका जवाब है आपका बी, इट्स वेट विल चेंज बट इट्स मास वुड रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि जी का फर्क होता है चांद पर और पृथ्वी पर। चांद पर ग्रेविटी कम होती है पृथ्वी के मुकाबले। Satellites used for telecommunication relay are kept in geostationary orbit। पिछली बार भी एससीएस में एक सवाल आ चुका है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के ऊपर।
A satellite is said to be in such an orbit when. तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं 4, 1 2 3 4, उसके बाद फिर ABCD हैं। तो एक बार में मैं पढ़ देता हूँ। द ऑर्बिट ऑफ इज जियोसिंक्रोनस, ठीक है। द ऑर्बिट इज सर्कुलर, ये भी ठीक है। द ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन द अर्थ इक्वेटर, ये भी ठीक है। और द ऑर्बिट एल्टीट्यूड, ये आपका गलत है। पिछली बार भी SCS पर एल्टीट्यूड के ऊपर ही सवाल आया हुआ था, इसका जवाब आपका ए आएगा। ठीक है, जियो स्टेशनरी पर SCS 2019 में एक सवाल आया हुआ है। तो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इनको आप बार बार करो अच्छे से प्रैक्टिस। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर is 332 meter per second. If now pressure of the air is doubled, then the speed of sound will become. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसका। और तो जो साउंड है आपकी वो एक जैसी रहेगी, सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं है, 332 पर सेकेंड। चलिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इन ऑडिबल रेंज, आसान सवाल है, बचपन में 5th 6th में आपने पढ़ा होगा। तो कुछ आसान सवालों पर मैंने आपसे बात की है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इनको आप कर लीजिए। और बाकी जो हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं उसकी डिटेल हमारी वेबसाइट पर है। और कुछ और नए सवालों के साथ मैं कल दोबारा आपसे मिलूंगा। थैंक यू।